हम आप सभी से निवेदन करते हैं, कृपया ध्यान से सुने समझे, क्योंकि मनुष्य कोई भी काम अपने दिमाग और मस्तिष्क से करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा काम, सभी काम दिमाग और मस्तिष्क के बस में होता है। सत्य, सत्य कर्म, सत्य न्याय और ईश्वर नाम याद सभी धर्मों का मूल है। तो आज धर्म के नाम पर पाखंड, पैसा चढ़ावा और धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? ईश्वर के नाम ब्रह्मांड के हजारों तारे और ग्रहों की तरह है। जो नाम आपको प्रिय हो उन्हें बार बार याद करना ईश्वर नाम सुमिरन है। सत्य, सत्य कर्म, सत्य न्याय और ईश्वर नाम याद या ईश्वर नाम सुमरण ही ईश्वर प्राप्त करने का सही मार्ग है। सभी देशों के न्याय प्रणाली सत्य, सत्य न्याय और सत्य कर्म पर आधारित दंड का प्रावधान और कानून बनाती है। और ईश्वर भी सत्य, सत्य कर्म, सत्य न्याय का आधार पर स्वर्ग और नरक दंड का प्रावधान करते हैं। नरक मतलब नीच जीवों जैसा जीवन, जैसे कीड़े मकोड़े, पशु, पेड़ और जानवर आदि। जो लोग भ्रष्टाचार, बुराई, चोरी, बेईमानी, गलत काम करने में लगे हैं, और वे लोग की भी मृत्यु निश्चित है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार, बुराई, चोरी, बेईमानी, गलत काम करने वालों लोगों आदमी की मृत्यु नहीं होगी। अगर ऐसा वे सोचते हैं तो उन चोरी बेईमानी करने वाले लोग मूर्ख हैं, क्योंकि उनकी भी मृत्यु निश्चित है। आत्म भ्रष्टाचार, बुराई, चोरी, बेईमानी, गलत काम वाले लोग आदमी से विनती है कि भ्रष्टाचार, बुराई, चोरी, बेईमानी, गलत काम को त्याग दे, उनको छोड़े दे, क्योंकि आपके साथ सच्चाई, भलाई, ईमानदारी ही साथ जाएगा। जब इस संसार से जाए तो आपके साथ सत्यकर्म का जीवन धन हो। सनातन धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी धर्मों के उपदेशक जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, वेदव्यास, भगवान बुद्ध, महावीर, तुलसीदास, गुरु नानक, कबीर साहेब, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद साहब, साईं बाबा ने झूठ, बेईमानी, चोरी और नफरत नहीं करने का उपदेश दिया है, उन्हें त्यागने का। और वे सभी महापुरुष सच्चाई, ईमानदारी, भलाई, नेकी करने और समाज में भाईचारा अपनाने का उपदेश दिए हैं। तो आज धर्मों के नाम पर पाखंड क्यों है? धर्मों को मूल को अपनाने के लिए अपनी मेहनत की कमाई, पैसे, सोना चढ़ाव की जरूरत नहीं है, केवल सोच परिवर्तन जरूरत है। सभी आस्था विश्वास पर टिका होता है और विश्वास सत्य पर टिका होता है। सभी त्योहार, व्रत और धार्मिक उत्सव बुराई पर अच्छाई की प्रतीकात्मक जीत है, और सभी त्योहार सत्य की जीत पर मनाया जाता है। धर्म परिवर्तन कराने से नहीं, या हवन, नाम, जाप, पूजा पाठ, कथावाचक से कथा सुनने से ज्यादा सत्य, सत्य कर्म, सत्य न्याय और ईश्वर नाम यादस भी धर्मों का मूल को अपनाने से ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसमें कमाई के पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। सन्यासी, साधु या बाबा बनना मतलब अपने जैसा पुत्र या पुत्री संतान न पैदा करना, शादी विवाह न करना, जो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। इससे संसार चक्र रुक जाता है। जैसे अर्जुन महाभारत के युद्ध में सन्यासी साधु बनने जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण से उपदेश लेने के बाद सत्य कर्मयोगी बन गए। अर्जुन सन्यासी साधु न बनकर कर्मयोगी बन गए। पैसा, मुद्रा से बाढ़, हवा, तूफान, भूकंप और जीवन मृत्यु को नहीं रोका जा सकता है। ईश्वर प्रकृति जिसने हवा, पानी, धरती, आकाश और सूर्य प्रकाश बनाया है, वह हमसे पैसा, मुद्रा लेता है। इसका उत्तर है नहीं। वह भलाई, ईमानदारी, अच्छाई काम करने को प्रेरणा देता है। ज्ञान की शक्ति से हम सब मिलकर समाज को सही दिशा दे। सत्य, सत्य कर्म, सत्य न्याय और ईश्वर नाम याद सभी धर्मों का मूल है। यह चक्र अस्त्र है, जिसे अपनाने के बाद धर्म की रक्षा और स्थापना होगी एवं अधर्म का नाश होगा, और वस्तु खरीदारी से रोजगार पैदा होगे एवं बेरोजगारी का नाश होगा। यह बोलने या भाषण देने से नहीं, केवल इसे अपनाने से होगा। यही मूल और जड़ है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, गिरजाघर बनाने या तोड़ने से नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी, भलाई अपनाने और चोरी, झूठ, बेईमानी छोड़ने से मानव समाज का कल्याण होगा और समाज में भाईचारा बढ़ेगा। अगर हम सभी लोग सच्चाई, ईमानदारी, भलाई अपना ले तो कलयुग का अपने आप नाश हो जाएगा।
यहाँ ध्यानपूर्वक आप यहाँ सोचे, चाहे वे हिंदू है या मुस्लिम है, चाहे सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, सभी तीन धर्मों के मूल बातें सत्य, सत्य कर्म और सत्य न्याय अपनाकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, गिरजाघर आदि में जाए तो यहाँ सभी बराबर है। केवल ईश्वर के अलग अलग नाम को ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, गिरजाघर आदि में याद करेंगे तो क्या नफरत पैदा होगा। आज हमारे समाज कई लोग ऐसे हैं जो धर्म परिवर्तन कराकर और कुछ लोग हवन, नाम, पूजा पाठ कराकर और कथावाचक कथा कहकर हजारों लाखों करोड़ के मालिक हैं। उनके पास लग्जरी कारें और ट्रस्ट के नाम 100 एकड़ जमीनें हैं और यह सब लोगों के पैसे चढ़ाव का फल है। ईश्वर की प्राप्ति सत्य, सत्य कर्म, सत्य न्याय अपनाकर और ईश्वर के नाम जो आपके मन को प्रिय लगे उन्हें बार बार को याद कर परमात्मा की प्राप्ति होगी। हाँ, यह जरूर है, इसे अपनाने पर वैसे लोगों की दुकानदारी जरूर बंद हो जाएगी जो धर्म के नाम पर पाखंड, पैसा चढ़ावा और धर्म परिवर्तन करते हैं। अगर आपको पैसे दान करना है तो देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष में दे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में की धनराशि का इस्तेमाल प्रमुखतया बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। आपके दिए गए पैसे दान देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष में का फल 1000 गुना मिलेगा। हम सभी धर्म के पवित्र ग्रंथों के पढ़ने और इसके मूल समझने एवं अपनाने के बाद लेख संग्रहित कर लिखे हैं। बहुत से लोग मुझे जानते चाहे तो प्रमाण के तौर पूछ सकते हैं। सत्य, सत्य कर्म, सत्य न्याय और ईश्वर के नाम सुमिरन सभी धर्मों का मूल को मानव नहीं अपनाएंगे तो बाढ़, हवा तूफान, भूकंप और कुदरत का कहर, बादल का फटना, भूकंप, बाढ़ और कोरोना जैसी महामारी कुदरत की मार मानव समाज को झेलनी होगा। यह 100% 100% सत्य और गारंटी है। इस लेख को सुनने के बाद किसी भी आदमी को मन को ठेस पहुंचता है तो हम उनसे माफी मांगते हैं, पर सत्य यही है। सत्य, सत्य कर्म, सत्य न्याय और ईश्वर के नाम सुमिरन सभी धर्मों के मूल है। सत्य की जय हो। सत्यमेव जयते। बबन यादव, ग्वाला।